एक शहर में राजू और महिमा नाम से पति पत्नी रहते थे। वो एक ही कंपनी में जॉब करते थे। शहर में रहने के बावजूद उनका कोई घर नहीं था, इसलिए वो किराए पे रहते थे। इसी बात बात पर हमेशा उनका झगड़ा होता रहता था। एक दिन महिमा की सहेली नेहा वहाँ पे आ जाती है। नेहा, राजेश, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? हमारी झगड़ने की बजाय घर हमारे पास नहीं है ना, इसलिए हम झगड़ते हैं। क्या बताओ, हमारा कमाई का आधा पैसा ना घर के किराए में ही चला जाता है और उसी वजह से हमारे घर में झगड़े होते हैं। तो एक काम कर लो ना, एक घर खरीद लो, इसमें झगड़ने की क्या बात है। हाँ नेहा, तुम सही कह रही हो, लेकिन सस्ता घर कहाँ पे मिलेगा और आज तो रेट भी बहुत बढ़ चुका है। तुम्हें तो ये सस्ता घर पता है क्या, जो कम पैसों में बिक रहा हो? तो हम उसे खरीद लेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, या फिर वो शहर से बाहर ही क्यों ना हो, हमें चल जाएगा। नेहा, तुम किसी से बात करके देखो ना, शायद हमें तो ये घर मिल जाए। अच्छा ठीक है, 2-3 दिन रुक जाओ, मैं किसी से बात करके देखती हूँ, शायद तो ये छोटा मोटा घर मिल जाए और तुम्हारे बजट में भी आ जाए। 2-3 दिन बाद, महिमा, मुझे घर पता चला है, पर वो शहर के बाहर है। तुम्हें चाहिए तो तुम उसे खरीद सकते हो। और हाँ, वो बहुत सस्ते में मिल रहा है, पर मुझे कुछ अजीब लगता है उस घर को देखकर। उस घर में अजीब क्या है और तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है? मैंने लोगों से सुना है कि उस घर में कोई चुड़ैल है। कोई चुड़ैल नहीं होती, लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ा दी होगी हमें डराने के लिए। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुम उस घर को खरीदना चाहती हो? हाँ, खरीदना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, कल सुबह ही हम चलेंगे उस घर को देखने के लिए, तुम्हें पसंद आए तो खरीद लेना। ठीक है। अगली सुबह ही राजू, महिमा और नेहा घर देखने चले जाते हैं। उन्हें पहुंचने में रात हो जाती है। अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है ये, लेकिन हमारे ऑफिस से तो बहुत दूर है और ये तो शहर से भी बाहर है। पर कम से कम हमें किराया तो नहीं देना पड़ेगा। राजू, तुम अपना मुंह बंद करो, कम से कम हमें घर तो मिला रहने के लिए, नहीं तो हमारी कमाई का आधा पैसा उस घर के किराए में ही चला जाता और हमें कुछ नहीं रहता। अच्छा वो सब छोड़ो, चलो घर देखते हैं। ठीक है। अरे बाप रे, इतना बड़ा रूम, ये घर तो मुझे बहुत पसंद आया, तो चलो जल्दी से खरीद लेते हैं। मुझे भी ये घर बहुत पसंद आया है। तभी राजू और महिमा उस घर के मालिक से बात करके वो घर खरीद लेते हैं। रात के समय महिमा तो कुछ डरावनी आवाज़ें आने लगती है और वो देखने चली जाती है। तभी उसके सामने अचानक चुड़ैल आ जाती है। उसे देखते वो बेहोश हो जाती है। अभी महिमा का पति राजू आ जाता है और कहने लगता है कि महिमा, तुम बेहोश कैसे हुई, क्या हुआ? मैंने चुड़ैल देखी अभी अभी और उसे देखते मैं डर गई और अचानक बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। आज के मॉडर्न जमाने में क्या चुड़ैल होती है? अच्छा नाटक है, पर मैं नहीं डरने वाला तुमसे और तुम्हारे चूड़े से। चलो अब बहुत हुआ, चलो बहुत रात हो चुकी है, चलो सो जाते हैं। पर मैंने वहाँ चुड़ैल देखी थी अभी अभी। क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन चुड़ैल की बात है ना, ये चुड़ैल भी कुछ नहीं होती, ये सिर्फ मन का वहम होता है। महिमा बताती है कि उसने चुड़ैल देखी, लेकिन राजू तो उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो रहने देती है और सो जाती है। फिर उसी रात महिमा तो और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है और वो देखने चली जाती है। तभी जाते जाते वो सीढ़ी से नीचे चली जाती है। तभी उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है, लेकिन फिर भी वो डरते हुए पूछने लगती है उससे। उस चुड़ैल को देखकर उससे डर भी बहुत लगने लगता है, लेकिन उसके पैर नहीं थे, उसके हाथ, मुंह और चेहरा ही था। तभी वो पूछने लगती है उससे, तुम कौन हो और क्यों मुझे बार बार डरा रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें इसलिए डरा रही हूँ क्योंकि तुम उस आदमी को लेकर आओ जिसने मुझे मारा है। मुझे बदला चाहिए उस आदमी से, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। कौन है वो आदमी?
बताती हूँ, तुम्हें सब बताती हूँ। 23 साल पहले मेरे माँ बाप यहाँ पे रहते थे और मेरा जन्म भी यहीं पे हुआ था। जब मैं बड़ी हुई तब मेरे माँ बाप किसी बीमारी की वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं यहाँ अकेली रहती थी। तब मुझे पता चला कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, उन्हें मारा गया था। जिस आदमी ने तुम्हें डर बेचा है उसी आदमी ने 23 साल पहले मेरे माँ बाप को मारा था। और मुझे भी ये डर बेचने तो बहुत तंग किया, लेकिन मैंने नहीं मानी। उसने पैसे का लालच भी दिखाया, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानी। एक दिन जब मैं रास्ते से घर वापस जा रही थी, तभी उस आदमी ने मुझे रास्ते में गाड़ी के नीचे टक्कर मारते मरवा दिया। तब से मैं एक चुड़ैल बन रही हूँ। जिस तो भी मैं मदद मांगती हूँ तो ही मेरी मदद करने को नहीं आता। जो भी यहाँ पे आता है उनसे मैं मदद मांगती हूँ, लेकिन चुड़ैल होने की वजह से लोग मुझसे डरते। तुम नहीं डरी, इसलिए मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। क्या करना होगा मुझे? अभी उसे फोन करो और उसे यहाँ पे बुलाओ। एक बार वो यहाँ पे आ गया तो मैं उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। उसके बाद मुझे भी मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी महिमा राजू से कहने लगती थी, मोहतरमा तो यहाँ पे बुलाओ। आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या हुआ? तभी अचानक चुड़ैल आ जाती है और उस मर्दान माइक के डरा पत्थर उसे उठा देती है। मुझे पहचाना, मैं वही लड़ती हूँ जिस गाड़ी से तुम्हें टकरा के मुझे मार दिया। मैं अपना बदला लेने आई हूँ। इतना बोलकर वो चुड़ैल उस दरवाजे से मार डालती है। अब मेरी आत्मा तो शांति मिली और अब मैं चलती हूँ। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अगले दिन से महिमा राजू दोनों एक साथ अच्छे से उस घर में रहने लगते हैं।